હવે હું અધ્યક્ષીય વક્તવ્ય માટે વિનંતી કરીશ આજના અધ્યક્ષ પદ્મશ્રી ડૉક્ટર ચંદ્રપ્રકાશસિંહ દેવલ સાહેબ, આપ પધારો અને અધ્યક્ષીય વક્તવ્ય આપો। ડૉક્ટર ચંદ્રપ્રકાશસિંહ દેવલ। गुजरात के मेरे स्वजनों, आत्मीय मित्रों, मंचासीन और अभी जब हम उनकी बात सुन रहे थे आदरणीय लहरी साहब, पद्मश्री भिखुदान भाई, श्रीमान सरवैया साहब, दूसरे सरवैया साहब, मंचासीन और दूसरे अन्य अतिथियों, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे गुजराती नहीं आती, मैं हिंदी में बोलूँगा। मैं सोच रहा था कि जिस विषय पर अभी जो चर्चाएं चल रही थी और ये जो सत्र और ये पूरी की पूरी संगोष्ठी जिस बात के लिए रखी गई है, मैं उसके संदर्भ में कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेरे मित्र श्रीमान गढ़वी साहब, मोहड़ साहब, प्रोफेसर रोडिया जी और भी कई परिचित मेरे समक्ष बैठे हैं और जो मुझसे बड़े हैं, वडील भी हैं मुझे, उन सारों की रजा लेकर कुछ बातें ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि जिस दर्द को सबसे पहले मंगल सेन जी सरवैया ने जो एक बात उठाई थी और उन्होंने ये कहा कि मेरी माँ का इतिहास नहीं मिलता है और इस उधेड़ बुन में उन्हें क्या क्या नहीं झेलना पड़ा और उन्हें क्या क्या नहीं सुनना पड़ा। इस संदर्भ में ये किसका कसूर है? ये कसूर चारण साहित्य का कसूर है। हमने दूसरों का इतिहास लिखा, हमने अपनी आइयों का इतिहास भी नहीं लिखा। हम लोग इतिहास में विश्वास नहीं करते। देखिए, सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये जो बार बार ये बात आ रही है, क्योंकि आवड़ माह से को हुए अभी तक अगर 9वीं शताब्दी है, 888 में अगर वो आती हैं और एशिया का सबसे बड़ा ट्रांस माइग्रेशन उनके नेतृत्व में हुआ, जो आप सब लोग जानते हैं। सारे के सारे चारण जितने भी सिंध से थे, इतना बड़ा निष्क्रमण जिसको हम कहते हैं ट्रांस माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना और उस सिंध को हमेशा के लिए छोड़ जाना, सामने हाकड़ा आना, कितनी भी दिक्कतें आएँ उन सारी की सारी दिक्कतों को पी जाना। हाकड़ा जो है वो सारी की सारी दिक्कतों का प्रतीक है, जो माँ एक घूंट में पी गई। लेकिन उन्हें लगा कि ये सिंध हमारे रहने की जगह नहीं है। ये जो सुमरा है, ये जो वहाँ का जो शासक है, उनकी जो नज़रें हैं वो दोषपूर्ण नज़रें हैं और इसलिए इस प्रांत को हमें हर हाल में छोड़ देना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक रात में इतना बड़ा ट्रांस माइग्रेशन, इतना बड़ा विस्थापन अगर किसी देश में हुआ हो, पूरे एशिया में ऐसी घटना नहीं है। लेकिन उस बात को 1200 वर्ष हुए। तो 1200 वर्ष पहले का जो इतिहास है वो हम लोगों को मिलना बड़ा दुष्कर है। उसके दो कारण। एक कारण तो हमें यह समझना पड़ेगा कि भारतवर्ष ने कभी भी इतिहास की तरफ नहीं देखा। ये पाश्चात्य है, ये वेस्ट है जिन्होंने कहा कि इतिहास होना चाहिए। भारत ने कहा कैसा इतिहास, किसका इतिहास? मेरे यहाँ तो पुनर्जन्म होता है और 84 लाख योनियाँ हैं। किसका इतिहास लिखेंगे आप? 84 लाख योनियों में एक आदमी की, एक आत्मा की जो यात्रा है, उसका इतिहास लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। पाश्चात्य वर्ल्ड जो है, जो पूरा का पूरा यूरोप और वेस्टर्न जो है, वो सारे के सारे उनके यहाँ पर काल की जो अवधारणा है, समय की जो अवधारणा है, काल का जो चिंतन है वो लीनियर है। वो एक स्ट्रेट लाइन में चलता है कि इस साल में ये हुआ, 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 एंड दैट्स ऑल। लेकिन भारत ने कभी इस तरह से नहीं सोचा। भारत ने हमेशा, भारत में जो काल की अवधारणा रही वो वर्तुलाकार रही, क्योंकि मेरे यहाँ 84 लाख योनियों के बाद में फिर से वापस मानव हो जाना है। तो ये जो वर्तुलाकार जो इतिहास की अवधारणा थी, तो वो उसमें तो कहीं इतिहास कहीं ठहरता ही नहीं। 84 लाख योनियों में से आप क्या इतिहास लिखेंगे? इसलिए हमने सिर्फ रामायण और महाभारत जो महाकाव्य थे, हमने उनमें विश्वास किया कि ये हमारा इतिहास है।
जबकि वो इतिहास नहीं, वो हमारी कल्चर है, वो हमारी संस्कृति है, वो हमारे जीने का आधार है, वो हमारे जीने के सामाजिक मूल्य हैं। और इन तरीक़ों से जब मैं सोचता हूँ तो सबसे पहले मुझे लगता है कि चारण साहित्य की बात करूँ, और मैं अजमेर राजस्थान से आता हूँ और गुजरात के लोगों से बात कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है उसका कारण सिर्फ एक है मित्रों। ये राजनीतिक सीमाएं तो बहुत बाद में बनी हैं। ये 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद गुजरात बना, और गुजरात भी कई दिनों तक महाराष्ट्र के पीछे पीछे लटकता रहा और बहुत मुश्किल से उनसे छुटकारा मिला। तो छोड़ना ही नहीं चाहते थे मुरारजी बापू, लेकिन खैर बहरहाल जैसे कैसे भी मिल गया। इसी तरह से राजस्थान बन गया। लेकिन ये सन 47 की ये जो बाउंड्रीज़ हैं, ये राजनीतिक बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर हम लोगों को जब ये दृष्टि देखनी पड़ेगी, प्रोफेसर जानी आ गए हैं हमारे बीच में, उनका स्वागत। तो वो मैं जब भाषा भूगोल की बात करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इसकी पुष्टि ये जो दो प्रोफेसर बैठे हैं ये करें। आप देखें 17वीं 18वीं सदी जो है, बल्कि 16वीं सदी का उत्तरार्ध, हालांकि तीर्थंकर बाबू तो 6वीं शताब्दी से चारण साहित्य की उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन उसके इतने सारे प्रमाण नहीं हैं। मानने में तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम 1ली शताब्दी से क्यों नहीं माने। लेकिन यह जो भाषा भूगोल था, ये भाषा भूगोल ऐसा था कि जिसमें न तो गुजरात था, क्योंकि उस समय गुजरात था ही नहीं, न राजस्थान था या राजपूताना था, क्योंकि उस समय राजपूताना था ही नहीं। अलग अलग राज्य थे, अलग अलग स्टेट्स थी, अलग अलग देश थे। तो उनके बीच में कैसी आवाजाही रही इन 300 वर्षों में, उसकी आप कल्पना करिए कि ईसरदास बाड़मेर से चलते हैं और गुजरात आते हैं, और सचाना में बैठ कर के यदि हरिरस लिखते हैं या देवयान लिखते हैं या हाला जालारा कुंडलिया लिखते हैं, क्योंकि वहाँ से तो बहुत कम उम्र में चले आए थे, माइग्रेट हो गए थे इधर, क्योंकि उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और एक खास किस्म का वैराग्य उनको उठ गया था, और वो अपने चाचा आशा जी के साथ में यहाँ आ गए। और आप सब जानते हैं उस कथा को, मुझे नहीं कहना। लेकिन गुजरात के सचाना में बैठकर अगर ईसरदास हरिरस लिख रहे हैं तो वो हरिरस गुजराती में नहीं है, वो हरिरस राजस्थानी में नहीं है। वो उन 300 वर्षों में 2 काव्य शैलियाँ थीं, जिन्हें हम भाषा शैलियाँ भी कह सकते हैं। एक थी पिंगल और एक थी डिंगल। वो सारी की सारी रचनाएं, क्या कारण है कि भुज जो है वो अचानक देश के इस कोने में आता है, बिल्कुल अलग थलग पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वो पूरा का पूरा केंद्र बन जाता है। वहाँ पर एक स्कूल चलती है, ब्रज पाठशाला, 250 वर्षों तक वहाँ कवि बनाए जाते हैं। ऐसी पाठशाला पूरे हिंदुस्तान में आपको नहीं मिलेगी, बल्कि मैं तो बहुत विनम्रता के साथ ये कह सकता हूँ कि संसार में भी ऐसा इंस्टीट्यूशन कहीं नहीं है जहाँ पे कवि बनाया जाए। आज तो कोई कवि बनने को तैयार ही नहीं है, कौन बनना चाहता है? सब डॉक्टर बनेंगे, सब वकील बनना चाहते हैं। लेकिन आप कल्पना करिए कि ईसरदास, एक एग्जाम्पल मैंने आपको एक उदाहरण दिया। दूसरी तरफ मैं ये कहता हूँ कि जो चारण साहित्य का जो प्राकट्य तो नहीं कहता, लेकिन जो विकास की जो पहली धारा है, उस धारा को जो उर्वरा भूमि जिसको बहुत खाद जिसको हम कहते हैं वो मिला, वो सिर्फ भुज में मिला। और उसका रीज़न है, पौराणिक दृष्टि से भी हम ये मानते हैं कि जो छंद शास्त्र है वो हम शेषनाग ने सबसे पहले अपने मुंह से कहा, और वो भी भुज में ही कहा होगा, ऐसी अवधारणा है। क्योंकि वहीं की पृथ्वी ज़्यादा हिलती है, और पृथ्वी क्यों हिलती है? क्योंकि शेषनाग अपना थोड़ा सर के फन को थोड़ा ठीक करते हैं। तो इसका मानी क्या है कि जो छंद शास्त्र है उसका जन्म भुज में हो रहा है, और भुज से लगाकर 1000 किलोमीटर दूर बूंदी में बैठा हुआ सूर्यमल, उसकी किताब को यहाँ पर सिलेबस में पढ़ाया जा रहा है। आपके नागौर में बैठा हुआ एक व्यक्ति, उसकी रचना को यहाँ पर ला करके पढ़ाया जा रहा है।
आप देखें कि पूरा का पूरा छंद शास्त्र की निर्मिति, वो निर्मिति भी भुज के अंदर ही हुई। यद्यपि वो दोनों जो 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 बहुत ही अगुआ उनमें लोग थे, जिसमें हमीर जी रत्नू नाम के बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, जिन्होंने 2 ग्रंथ लिखे यहाँ आकर करके छंद शास्त्र के। एक उदयराम बारठ थे, वो भी बाड़मेर से आए, ये भी बाड़मेर से आए, गढ़ोई से आए, लेकिन ये राजस्थान में वो काम नहीं कर सके जिस काम को भुज में आकर करके उन्हें जो ये दिशा मिली। और भुज ही एक वो जगह रही, पाठशाला तो बहुत आगे की बात है, लेकिन वो जो छंद शास्त्र जो कि व्याकरण कही जाती है किसी साहित्य की, आप साहित्य में लिखेंगे क्या? अभी लहरी साहब चले गए हैं, उन्होंने गुजरात के 2 प्रसिद्ध विद्वानों के ये उदाहरण दिए कि मनोहर छंद और वो सिर्फ ये छंद। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये कहा गया कि एक तो मैं ये कहूँ कि आज चारण साहित्य की क्या उपादेयता है। भाई आज 20वीं सदी चल रही है, उसमें कहाँ ज़रूरत है? न तो युद्ध उस तरह का रहा कि मैं ये कहूँ और एक तलवार का वार हो जाए। आज तो युद्ध का पता ही नहीं लगता, कौन कहाँ बैठा, किसको मार रहा है, किसी को पता ही नहीं लगता। न संसार जो मरता है उसका पता लगता है। लेकिन मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम पुराना छंद शास्त्र के विकास को देखते हैं, तो श्रीमान भिखुदान भाई यहाँ बैठे हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में 25 प्रकार के छंद सिर्फ। अगर हम वेदों को देखेंगे आधी संख्या में वो छंद, लेकिन अगर आप जब ये इनके छंद शास्त्रों को देखेंगे तब आपको ये हैरानी हो सकती है कि चारण साहित्य में बहुत मैं विनम्रता लेकिन पूरे गर्व के साथ एक बात आपको निवेदन कर सकता हूँ कि चारण साहित्य में भी जो छंद जो संस्कृत के माध्यम से आए, पहली बात तो ये कि संस्कृत के वर्चस्व में 13वीं सदी 12वीं सदी में जब डिंगल ने प्रवेश लिया तो कितना कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा। जिस भाषा भूगोल की मैं बात कर रहा हूँ वो सारे के सारे, ये राजपूत समाज के अध्यक्ष बैठे हैं सरवैया साहब मेरे साथ, चारण साहित्य उन्हीं जगह पर गया है जो राजपूत द्वारा शासित वो थे, राज्य थे। क्यों, क्या कारण था? उससे पहले तो सारा संस्कृत का बोलबाला है, लेकिन संस्कृत की कोमलकांत पदावली जिसको मैं कहता हूँ, जो बहुत ही सॉफ्ट और बड़ी इस तरह की, आप एक श्लोक पढ़ कर करके किसी को तलवार चलाने के लिए कह सकते हैं? नहीं कह सकते। आपको फिर एक नज़ीर देता हूँ। श्री कृष्ण को महाभारत में अर्जुन जब अपने हथियार छोड़ कर करके बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ये युद्ध नहीं लड़ना है, और उसको युद्ध के लिए तैयार करने में, वापस शस्त्र उठाने में श्री कृष्ण 18 अध्याय बोलना पड़ता है कृष्ण को। 18वें अध्याय के बाद में वो कहता है कि मेरा नष्टो मोह, और मैं वो खड़ा होता है। हाँ, मेरे यहाँ चारण साहित्य में एक दोहा कहे और तलवार तो निकलनी अगले का या तो सर नहीं रहे या खुद का सर नहीं रहे। ये चीज़ थी जो उस आक्रांता वाले उस समय में, जिस समय पर पूरा भारतवर्ष आक्रांत ये विदेशियों के हमलों से, आपसी झगड़ों से इतना इनसिक्योर था कि उस समय में एक युद्ध अपरिहार्य चीज़ बन गई थी। युद्ध कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अपरिहार्य हो गई थी, उसके बिना आप कुछ कर नहीं सकते थे। और उस युद्ध के लिए ज़रूरी थी कि उसके उपयुक्त ऐसी भाषा हो, ऐसे छंद हों, ऐसी अनगढ़ और ऐसी खुरदरी भाषा हो। कोमलकांत पदावली से आप कुछ नहीं कर सकते, आप उससे पुण्य कमा सकते हैं, मोक्ष जा सकते हैं अगर संभव है तो, बाकी युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। और इस युद्ध लड़ने के अंदर, इस काम में आप कल्पना करिए कि चारण साहित्य ने कितनी तपस्या करी होगी, जिन लोगों ने 104 प्रकार के छंद तो संस्कृत से लेकर करके बना दिए, और जिसका गवाह है हमारे कृष्णा आडा का रघुनाथ रूपक। 104 तरह का छंद उसके अंदर है। भिखुदान बापू तो सब जानते हैं, लेकिन मैं फिर मैंने इन्हीं दिनों एक किताब करी है तो उसका एक नज़ीर देना चाहता हूँ। प्रोफेसर जानी मेरी बात की तो पुष्टि करेंगे कि उसमें से एक छंद है गीत, जिसे हम
सामान्यतः डिंगल गीत कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ गीत है। उस गीत के 72 प्रकार, एक गीत एक छंद के 72 प्रकार तो हमारे मनसा राम जी सेवक रघुनाथ रूपक गीतारों में बता देते हैं। और पिछले दिनों जो मैंने काम किया है आपकी दया से, महाभारत रूपक, वो राम की कथा कह करके उन्होंने अपना वो जो भेद बताए हैं। और हमारे एक सांवलदान आसिया हैं उदयपुर के मेवाड़ के थे, उन्होंने 186 प्रकार के 186 एक गीत के 186 प्रकार बताए। सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। मेरे मित्र हैं, मुझ पर बहुत कृपा रखते हैं वो, और वाइस चांसलर रहे हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के राधा वल्लभ जी। उनसे मैंने एक बार पूछा, मैं तो ज़्यादा संस्कृत के छंदों के बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन क्या आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे कि वहाँ पर छंद की क्या प्रगति है और कैसे छंद है। उन्होंने कहा कि क्या मतलब है देवल जी। मैंने कहा मेरे यहाँ एक ऐसी किताब है जिसमें इस तरह का काम है। तो उन्होंने कहा क्या, मैं तो विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा काम भी है। और उन्होंने कहा कि मेरा जहाँ तक अध्ययन है, खूब पढ़े हैं वो, उनका मेरा अध्ययन है कि भारत की 22 भाषाएं अभी संविधान में स्वीकृत हैं। मेरी राजस्थानी नहीं है दुर्भाग्य से, जिसमें ये सब छंद शास्त्र है। और वो उसके अंदर एक भी भाषा ऐसी नहीं है कि जिसमें इतने प्रकार के छंद उपस्थित हों या पहले कभी भी रहे हों। और मैंने कहा कि संस्कृत, उन्होंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट संस्कृत, पूरे विश्व में, क्योंकि ऐसी छंद की परंपरा बाहर तो है नहीं, तो उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में ये सब एक नायाब उदाहरण है कि चारण साहित्य ने इतने प्रकार के छंदों की उत्पत्ति कर करके उनके अंदर रचना कर दिया। हमारे लिए गौरव का विषय, ये मेरे लिए चारण समाज के लिए और इसके लिए नहीं है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पहले जब कोई कहता था कि भारत विश्व गुरु रहा, तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था कि ये कुछ ज़्यादा बूस्टिंग कर रहे हैं, ज़्यादा थोड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, विश्व गुरु हमारे पास तो था क्या। लेकिन बाद में जब मैं सोचता हूँ ये 3 कारण, ये जब मैं इन छंदों पर काम कर रहा था तब मुझे लगा ये कारण है, शास्त्रीय संगीत कारण है, कला के जितने भी विभिन्न रूप हैं, मिनिएचर पेंटिंग है, उस पर भी मैंने काम किया है। महाभारत पर 7000 पेंटिंग हैं जो अभी छप करके आ रही हैं, जो महाराणा उदयपुर के यहाँ पे 350 साल पहले एक पेंटर ने तैयार किया। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि गीता के 700 श्लोक पर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, 700 पेंटिंग बनाई और उसका नाम है अल्लाह बख्श। ये हिंदुस्तान है, ये राजस्थान है। तो इसलिए मुझे ये मानने को मजबूर होना पड़ता है कि ये जो भारत था ये कभी न कभी विश्व गुरु रहा होगा, बल्कि इसमें ताकत है। आज भी शास्त्रीय संगीत का कोई मुकाबला नहीं, आज भी कला के इन स्वरूपों का कोई मुकाबला नहीं, आज भी ये छंद शास्त्र में भी कोई मुकाबला नहीं। अब मैं आपको ये बताऊं कि चारण साहित्य क्या है। सबसे पहले ये समझें आप, चारण साहित्य में मेरी किताब और मैं कुछ नोट्स भी लेके आया था, वो गाड़ी में रह गए हैं, लेकिन मैं छोटे टाइम में बता, बस ठीक है बापू बैठे हैं आप, नहीं मैं वैसे ही बता दूं। एक नचिकेता, और आपने सुना होगा कि नचिकेता का जो प्रसंग आता है कठोपनिषद में, हमारी वो बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, जिसमें वो नचिकेता जा कर के यमराज से पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। असल में उसके पिता ने एक यज्ञ किया था, जिसमें वो एक ऐसा यज्ञ होता है कि जिसमें आपका स्व अर्जित जो भी चीज़ है उसे सबको छोड़ना होता है। तो वो जितनी भी गायें थी वो सब गायें लेके जा रहे थे। तो ये नचिकेता था 8 साल का बालक था, और ये देख कर उसने पिता से कहा, ऐसी बूढ़ी गायें कि जिनके ये थन लटके हुए हैं, कोई दूध नहीं दे रही, टांगियाँ खा रही हैं, इधर से उधर गिरने को चल नहीं सकती, इनको ऐसी गायों को देने से पुण्य मिलेगा। और आपने यूँ करते करते उसे बहुत बुरा लगता है, तो वो एक सवाल कर लेता है पिता से कि आपने, मुझे पता है कि आप ये ऐसा यज्ञ कर रहे हैं कि आपने जो भी चीज़ अर्जित की है वो सब इस यज्ञ में आप आहुति दे देंगे। तो उन्होंने कहा मैं आपका पुत्र हूँ, आप मुझे किसको देंगे। और उस गुस्से में उसके ऋषि पिता ने ये कहा कि जा तुझे मृत्यु को दिया, और वो वहाँ से चल देता है। 8 साल का लड़का, और वो जा करके यमराज के घर, वो मृत्यु का देवता है और कहाँ जाएगा,
वहाँ जा कर के चुपचाप बैठ जाता और यम कहीं बाहर गया हुआ। 3 दिन से आता, तीसरे दिन आता तब तक वो बिल्कुल वहीं बैठा रहता है बालक। उसकी यम की जो पत्नी है वो कहती है, अरे बेटा रोटी खा लो। वो कहता नहीं, मेरे को जब तक मेरा स्वामी नहीं कहे तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा। तो उसने कहा तेरा स्वामी कौन है? कि मेरे पिता ने यम को दे दिया तब वो मेरा स्वामी। तो इसलिए वो जब तक तीसरे दिन आते हैं बड़ा प्रसन्न होता है यमराज, और जस्ट टू कट बहुत छोटे में, तब वो यम कहता है कि मैं बहुत प्रसन्न हुआ तो इस पर वरदान मांग, 2 वरदान मांग। वो कहता है कि सबसे पहले तो आप मुझे ये एक वरदान दीजिए कि मेरे पिता जब मैं वापस लौटूं यदि कभी, तो मेरे पिता को ये पश्चाताप नहीं हो कि मैंने अपने लड़के को देश निकाला दे दिया था, बाहर निकाल दिया था और मृत्यु को सौंप दिया था। ये रिपेंटेंस, ये प्रायश्चित मेरे पिता को न हो। ठीक बात। लेकिन वो फिर एक सवाल पूछता है, और वो पूछता है कि ये मुझे बताओ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और तो कोई नहीं बता सकता, आप ही एक्सपर्ट हैं, आप ही प्रोफेसर हैं इसके, तो आप ही बताएंगे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वो कहता है और सब कुछ पूछ, हाथी ले ले, रथ ले ले, घोड़े ले ले, हूरें ले ले, अप्सराएं ले ले, गहने ले ले, ये मत पूछ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्योंकि ये बहुत अद्भुत सवाल है, ये हिंदुस्तान नहीं पूछा और कोई वेस्ट या और कोई दूसरा देश नहीं पूछ सका। बस बल्कि उन्होंने तो जिस तरह से स्वर्ग और नरक की अवधारणा है ये सब छोड़िए। तो वो कहता है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। वहाँ उपनिषद एक बहुत सुंदर बात कहता है। वो ये कहता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें वाद विवाद नहीं किया जा सकता, जो तर्क से जिसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती, तर्क से आप किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। ये तो वो विषय हैं जहां पर कोई भी ऐसा सुविज्ञ आदमी हो, वो आपका पथ प्रदर्शन कर सके, वो आपको प्रबोधन दे सके। ये प्रबोधन जो शब्द है ये उसमें श्लोक में आया हुआ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये प्रबोधन जो है ये व्यक्ति को, किसी को संबोधन करने से भी है। लेकिन प्रबोधन के 5 अर्थ होते हैं। एक तो ये होता है कि किसी को रास्ता बताना, एक किसी को सांत्वना देना, एक किसी को ये बताना कि हे राजा ये तेरी नीति खराब है, इसको बदल दे। और इस तरह की जो 5 जो मुख्य बातें हैं ये सब प्रबोधन में है। और ये सारा का सारा कार्य सबसे पहले मुझे बहुत ही विनम्रता से कहने दीजिए कि चारणों ने किया, और वो यहाँ आकर करके प्रबोधन का काम करने के लिए इन सारे के सारे राजपूतों के इस स्टेट्स में चले गए। और उन्होंने कहा, और यही कारण है, चारण के अलावा कोई राजा को उलाहना नहीं दे सकता है। मैं तो दावा आज नहीं बोल सकते, आज लोकतंत्र है, बोलने की आज़ादी है, मैं नहीं बोल सकता आज। लेकिन चारण मुंह पे कह देता था कि हे राजा ये तेरा ये जो नीति है ये गलत है। लेकिन क्यों, वो क्या ताकत है। और दूसरा जो मसला था, इस प्रबोधन का एक अर्थ और होता है संबोधन। चारणों ने 2 तरह के काव्य लिखे। एक प्रबोधन का काव्य था जिसमें वो ये समझाते थे कि ये नीति है, ये समाज का मूल्य है, यू हैव टू फॉलो इट। और दूसरा संबोधन, हे राजा तू महान है या फलाना है, तेरे इतना ऐश्वर्य है। तो ये 2 तरह का साहित्य चारणों ने रचा। एक संबोधन का साहित्य था और दूसरा प्रबोधन का साहित्य था। प्रबोधन के साहित्य में उसे ये उम्मीद नहीं थी कि उसे कोई पुरस्कार मिलेगा। संबोधन में पुरस्कार मिलने की गुंजाइश होती है, प्रबोधन में तो कभी कभी सजा मिलने की गुंजाइश रहती है। और राजा इसके लिए, और चारण इसके लिए तैयार रहे। मेरे यहाँ एक अवय सिंह ने यहाँ पर आकर के उसका लड़का था बखत सिंह जो नागौर का राजा था, और उसने अपने बाप को मार डाला था। हाँ वो कांपत है कि कांड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो उसने कहा कि एक नवरात्रि का वो था उत्सव, और उस समय पूजा हुई चामुंडा की वहाँ जोधपुर किले में, और पंडित जी ने अक्षत दिए कि अब बलि की जाए। तो चामुंडा के यहाँ पर भैंसे का बलिदान होता है, क्योंकि महिषासुर प्रतीक उसी का, महिष प्रतीक है, तो उस प्रतीक का उसका वो करना था। और उसके लिए एक बड़ी हमारे यहाँ माना जाता है कि अगर झटका या लो अगर एक बार में हो जाता है तो ये वर्ष
इस राज्य के लिए, राजा के लिए, सबके लिए सुखी होगा। और अगर ये पूरे में एक बार में नहीं होता है तो वो वर्ष उनके लिए बहुत कठिन निकलेगा। तो जो स्वातिन का ठाकुर करता था वो उस दिन आया नहीं, तो इधर उधर देखने के बाद उसने कहा ये अक्षत किसे दूँ, समय निकल रहा है। तो भगत सिंह खड़ा हुआ, उसने कहा मुझे दो। और भगत सिंह ने ले लिया, वहाँ गया, लगाई तलवार, हो गया, लो हो गया, बढ़िया झटका हो गया। और सारे लोगों ने कहा अरे बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। निकल रहा था इस तरह से तलवार वो हाथ में लिए हुए, और बहुत गर्व से, दर्प से भरा हुआ। प्रबोधन क्या होता है उसकी नज़ीर दे रहा हूँ छोटी सी। तो वो जाते हुए उसने कहा, एक पीछे खड़े थे, एक इंदोकली मेरे यहाँ गांव है, वहाँ का एक भारत खड़ा था। तो अरे उसने कहा तुम भी तो कुछ बोलो। बहुत दूर, उसका कोई लेना देना है, जाते जाते पंगा लिया उसने। तो उसने कहा कि, और उसने उसी समय एक दुआ कहा कि वक्त तो वही वक्त, और बारी बात तरवार, बाप कटियो जिन बाहुआ भैंसारों की बात। ये प्रबोधन है, ये चारण है, और ये इसकी ज़रूरत थी। इसीलिए राजपूतों ने उनकी इज्जत की, उनको सम्मान दिया, उनको जागीरें दी। और उनका और राजपूतों का और चारणों का क्या संबंध रहा ये आप सब लोग जानते हैं। मैं तो एक छोटी सी नज़ीर देता हूँ। हमारे बहुत भक्त कवि और बड़े कवि हैं ईसरदास, बड़े प्रातः स्मरणीय हैं। उनके जीवन की एक बहुत सुंदर घटना है। माननीय सरवैया साहब हमारे बीच में है। एक करण सरवैया नाम का एक नायक है। वो उन्हें कहता है कि वहाँ से मिल कर के निकलते हैं, वो कहता है कि ईसरदास जी को कि ये कम्बल, एक कामड़ी देनी है, हे माँ। माँ को कह करके चला जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। वापस आते हैं, वो कहीं अमरेली से आगे कहीं जा रहे होंगे, वापस जब लौटते हैं, जब पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, वो सरवैया कहाँ है, तो उनकी माँ ने रो दिया और कहा ये कंबल। उसने कहा नहीं, इस तरह से नहीं लूँगा, उसी का हाथ से लूँगा, कि वो तो है नहीं संसार में। और ईसरदास एक गीत कहता है, ऐसा गीत मैं कह रहा हूँ आपको कि आप, वो सरवैया न तो ईसरदास का बेटा है, न उसका भाई है, न उसका भतीजा है, रिश्ते में कुछ भी नहीं है। लेकिन वो उलाहने जब देना शुरू करता है तो वो सबसे पहला उलाहना तो चंद्रमा को देता है कि अगर तूने अमृत नहीं दिया तो फिर ये किस दिन काम आएगा। और इस तरह से जितने देवता हैं, सारे के सारे देवताओं को उनकी शक्ति को याद दिला कर करके ये परित्राण करने का एक गीत में ये प्रार्थना की। और इतनी करुण प्रार्थना थी उनकी कि वो करण सरवैया जीवित हो उठा। वो भी जागीर ले सकते थे और भी कुछ कर सकते थे, लेकिन ये जब चारण ये ऐसा काम करते हैं तब उसके पास में प्रबोधन का अधिकार आता है। वरना कौन सुनता है, किसकी सुनेगा। चारणों के, जब मैंने आपको बता दिया कि चारण साहित्य कितना समृद्ध है, चारण साहित्य की आवाजाही कितनी है कि ये पूरे के पूरे गुजरात और ये 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका है, ये इनमें सारों के सारे वहाँ पर जो रचनाएं हो रही वो यहाँ आ रही है, यहाँ की रचनाएं वो सारी की सारी वहाँ जा रही हैं। क्योंकि वो छंद शास्त्र पढ़ कर करके इस स्कूल से निकल करके जो जाएगा तो वो अपनी उन वैल्यूज़ को, वो उस शिक्षा को ले कर करके जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इसके अलावा वो और क्या कारण है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि आज उपादेयता क्या है। उसके लिए तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत ही मुझे इस बात पर कोई मुझे दो राय नहीं है, मुझे मन में कोई दुश्चिंता और कोई खटका नहीं है। क्योंकि जिस तरह से अभी ये कहा गया था मंच पे इससे पहले कि सरस्वती जिनकी जीभों पर बसती है, क्या मानी है इसका, सरस्वती जीभ पर बसे। बहुत आसान है, हम सब लोग मतलब वो अर्थ कर लेते हैं। उसका अर्थ ये नहीं है। उसका अर्थ है कि सरस्वती यदि आपकी जीभ पर बसती है तो इसका मानी है कि आप कंठ परंपरा के व्यक्ति हैं, आप ओरल ट्रेडिशन के लोग हैं। और ओरल ट्रेडिशन लोक का हिस्सा है, ये शास्त्रीय साहित्य का हिस्सा नहीं है।
और लोक में कितनी ताकत होती है और लोक कितना व्यापक है, ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपके गुजरात में ये चाहे मेघाणी केंद्र हो या यहाँ हो, चारणी साहित्य और लोक साहित्य को एक करके माना गया। उसका कारण यही है कि वो कंठ का साहित्य है। जब मैं ईसरदास के हरिरस पर काम कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ईसरदास के समय की एक भी मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है। उसके लगभग 250 साल पहले की सबसे पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिली। बताइए 175 साल तक ये गुण हरिरस की रचना कहाँ रही? ये हरिरस कहाँ रहा? ये हरिरस कंठों पर रहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर गया, दूसरी से तीसरी पीढ़ी पर गया, और उसके बाद उनमें से कुछ लोग लिखते भी रहे कि भाई मैं विस्मृत नहीं हो जाऊं। तब क्या होता है कि एक जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। चारण क्या है कि सामान्यतया रोज़ ऐसी संगत देखता है तो सब लोग कवि हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कविता का कुछ भान होता है। तो वो जो दोहा अगर वो उसने कुछ भूला होगा कोई शब्द तो उसने अपनी ओर से मिलाया होगा, और वो अगर रच बस गया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर कहीं ऊंच नीच हुई है तो वो हमारे ये जो प्रोफेसर बैठे हैं ये उसमें पाठांतर निकालते हैं कि इस अमुक पांडुलिपि में ये शब्द है, इस अमुक पंक्ति में ये शब्द है। ये सब कुछ उस ओरल ट्रेडिशन के कारण से आते हैं। और ठीक ये ऐसा कोई ईसरदास के साथ नहीं है, सारों के साथ ऐसा है। मीरा की पहली रचना इसमें मिलती है, जो पहला एडिशन था गुरु ग्रंथ साहब का उसके अंदर, और उसके बाद उन गुरुओं ने मिलकर कहा कि नहीं ये तो सगुण भक्ति की रचना है, इसलिए उसको निकाल दिया गया चुपचाप और उसको ख़त्म कर दिया गया। तो ये जो ओरल ट्रेडिशन में जो चीज़ आई है, अगर एक कहानी में एक के रामानुजम बहुत बड़ा विद्वान हुआ है हमारे हिंदुस्तान का, जिसने लोक कथाओं पर और इस पर बहुत बड़ा काम किया, अमेरिका में था। उसने एक जगह लिखा है 6वीं शताब्दी में तमिल भाषा में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिला जिसके अंदर वो मगरमच्छ और उस बंदर की कहानी थी जो जामुन खाता था, आप सब लोग जानते हैं। 6वीं शताब्दी, 1600 वर्ष हो गए, वो कथा जस की तस है। आज भी मेरी दादी नानी वही कथा सुनाती है कि जो 1600 वर्ष पहले सुनाई जाती थी कि ऐसा बंदर था जो उस जामुन के पेड़ पर रहता था और उसने कहा मैं तो कलेजा वहीं छोड़ करके आ गया। ये कंठ के साहित्य की ये ताकत होती है, और इसलिए कंठ का साहित्य विस्मृत नहीं होता, लिखा हुआ साहित्य जो है वो विस्मृत होता है। और इसीलिए लिखे हुए साहित्य की भी तुलसीदास ने भी ये कहा कि इसकी जो पराकाष्ठा है, इसका जो मूल्यांकन है, वो मूल्यांकन इस पर होगा कि लोक में लोक उसको कितना वजन देता है। कोई भी रचना संपूर्ण तभी होगी जब लोग कहेगा अरे वाह। लोक की अनुशंसा जरूरी होती है उस रचना के लिए। तो हमारे यहाँ तो जो लिखा जाता है उसको सबको सब हम तो सुनाते हैं, चाहे कवि सम्मेलन हो चाहे किताब छापें, हम पढ़ाते हैं। क्यों? हम उसकी पुष्टि चाहते हैं, और ये पुष्टि जो कंठ की जो परंपरा है उसमें अपने आप हो जाती है। और ये अगर अपने आप हो जाना है, अगर 1600 वर्ष तक एक कथा अगर कंठों पर रह सकती है, एक गीत रह सकता है। एक वेस्ट की एक बहुत बड़ी लोकविज्ञ हुई है, उसने एक बहुत सुंदर बात कही। उसने कहा कि ये वो फॉसिल हैं, लोकगीतों के लिए कहा कि ये वो फॉसिल हैं जो मरने से इनकार करते हैं। आज से 1000 साल पहले गुजरात में जो शादी होती थी, मंडप में जो गीत गाया जाता था महिलाओं द्वारा, 1000 साल बाद में आज भी वही गीत गाया जाएगा और तभी शादी होगी। आप फ्रेंच में यहाँ पर शादी नहीं करवा सकते। आप जर्मन अगर जानते हैं तो जर्मन बोल करके आप यहाँ पर शादी नहीं करवा सकते। आप अपना जड़ूलिया नहीं उतार सकते, आप क्या कहते हैं वो बच्चे का मुंडन, वो नहीं कर सकते। आप लोग का एक भी अनुष्ठान नहीं कर सकते जब तक कि आप वहाँ तक उसी फॉर्म में, उसी स्वरूप में जब तक आप नहीं जाएं। और उसका लिखने वाला कौन है उन गीतों का, कोई नहीं जानता। तो वो एक कलेक्टिव साइकी की उपज होती है, और कलेक्टिव साइकी मर नहीं सकती। और इसलिए लोक साहित्य तो इतना पावरफुल चीज़ है। अगर मेरा चारण साहित्य अगर लोक साहित्य के अंदर चला गया है, अगर उसमें ये इनबाइब है, अगर उसमें ये सब गूंथा हुआ है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सैकड़ों सालों तक आगे आने वाले भली न पढ़ो लेकिन वो मरेगा नहीं।
और इसी ये ताकत जो चारणी साहित्य की है, इस साथियों इसको समझने की ज़रूरत है। ये ज़रूरी नहीं है कि चारण साहित्य पर चर्चा चारण समाज के लोग करें। बहुत अच्छी बात कही सरवैया साहब ने, उन्होंने कहा ये मेरी माँ कुलदेवी, और फिर उन्होंने कहा कि खोड़ियार उनकी भी देवी है, उनकी भी देवी है, उनकी भी देवी है। वो देवी हो ही नहीं सकती जब तक वो एक दलित का उद्धार नहीं करेगी, जब तक गायों की रक्षा का काम नहीं करेगी, जब तक कोई पेड़ों की रक्षा का काम नहीं करेगी। हमारे यहाँ जो आई की परंपरा है, ऐसी अद्भुत परंपरा आपको कहीं नहीं मिलेगी। एक खरगोश को बचाने के लिए एक माँ जो है वो जान दे देती है कहीं ऐसा? ये जो अहिंसा परमो धर्म और ये फलाना सब बात कर देते हैं, लेकिन ये ऐसा करना ठीक है क्या? कोई कर सकता है? तो इसलिए चारणों के लिए एक जो सबसे बड़ी बात थी, ये भी लोक का स्वरूप है। देखिए ये जो देवियां हैं जो चारणों में अभी भी पैदा हो रही हैं, या ये जो परंपरा है, हमारे यहाँ दो रूप है, एक शास्त्र का रूप है, एक लोक का रूप है। शास्त्र की देवियाँ वो 9 देवियाँ हैं जो अयोनिज हैं, जो नहीं जन्मती हैं, और हमारी सारी माताएं, हमारी सारी आइयाँ वो योनिज हैं, वो जन्मती हैं। जिस तरह से प्रभु को अवतार लेने पड़ते हैं, 24 अवतार हो गए यार, मनुष्य तो कभी सुधरता तो है नहीं। मैं हमेशा देखता हूँ एक अवतार ही बहुत था यार, अगर वो उसके बाद में तो, लेकिन वो मनुष्य तो सुधरेगा नहीं, इसलिए भगवान को बारंबार आना पड़ेगा। 24 बार तो आ गया। ठीक यही परंपरा लोक में ये हमारी आइयाँ जो हैं ये लेकर करके आती हैं, और ये जब अपनी संवेदना के साथ, अपनी तपस्या के साथ ये सब काम करती हैं, तब तो उन्हें ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक आई माँ बाहर निकले और ये कहे कि सबको पढ़ाओ। भिखुदान बापू जब अभी कह रहे थे कि आई माँ ने सबको पढ़ाओ, तुम ये खाना छोड़ दो, तुम ये पीना छोड़ दो, ये सब कुछ बातें उनसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो अपने अनुभव से वो समाज को किस स्वरूप में देखती हैं, उस स्वरूप में ढालने के लिए वो जो काम करेंगी वही उन्हें देवत्व प्रदान करेगा, और वो इसी के कारण से वो लोक की देवी रहेगी। और वो भले आप माने या न माने, आपकी कुल देवी हो या न हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आवड़ जी की छोटी बहन है खोड़ियार, जिसका राजस्थान में नाम है लूली, होली और लूली। लूली कहते हैं लंगड़े को, और माँ का एक पाँव खराब था इसलिए उसे खोड़ियार कहते हैं, अपने यहाँ खोड़ा कहते हैं पंगू को। तो वो एक ही सिलसिला है। आवड़ जी के 52 नाम हैं और 52 रूपों में पूजी जाती है, पूरे जैसलमेर से लगा करके और वहाँ तक। चालक नेज वही है। वो मैं अब वो उस विस्तार में नहीं जाता, क्योंकि पीछे से तीर्थंकर बाबू ने ये स्लिप पकड़ा दी है। तो मैं ये कह रहा था कि यदि चारण साहित्य लोक की संपदा बन गया है, यदि हमारी देवियाँ लोक की परंपरा का निर्वाह करती हैं, अगर हम लोक का हिस्सा हैं, तो हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि यह हमारा साहित्य, उसकी क्या उपादेयता है, समकालीन समय में ये क्या रिलेवेंट है या नहीं है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको सिर्फ एक चिंता करनी चाहिए कि जो आपके पास ये जो अमूल्य धरोहर है, ये छंदों की, ये शास्त्र के अंदर जो कहीं और जगह नहीं है, वो सारी की सारों का प्रचार चारणों से इतर जगह पर हो। चारणों में तो आप ये प्रचार कर करके और उन आइयों को, आइयाँ अपने आप उनके शिष्य कहाँ से कहाँ पर पहुँच जाएंगे। आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उनको कोई थंबा दे करके या सहारा दे करके आप खड़े। अगर कोई ये मुगालता रखता है तो उसको ये मुगालता नहीं रखना चाहिए। और इसलिए कहता हूँ कि चारण साहित्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि वो एक तो प्रबोधन का काव्य है, संबोधन का भी रहा, जिसको हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि सर और विसर। सर में जिसमें तारीफ़ की जाती है, विसर में जिसमें निंदा की जाती है। तो ऐसा अगर, जो मैंने अभी आपको एक उदाहरण बताया, उसने भगत सिंह ने क्या कहा, उसके बाद की एक छोटी सी, उसी के मैं आगे की कड़ी भूल गया, मतलब आपको बताना भूल गया। तो वो भगत सिंह कहता है, जानते हो तुम क्या कह रहे हो? उसने कहा बिल्कुल ठीक जानता हूँ क्या कह रहा हूँ, और मैंने जो कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। उसने कहा मारवाड़ से बदर किए जाते हो, मतलब मारवाड़ छोड़ करके बाहर चले जाओ। चला गया और फिर पिता मार प्रकाश नाम की एक किताब लिखी बाहर जा कर, और उसने एक सुंदर गीत लिखा। उसकी जो युक्ति है, ऐसी अद्भुत युक्ति है कि मेरे को बहुत, मैं खूब पढ़ता हूँ लेकिन नहीं पढ़ने को मिली। उसने, वो नागौर का शासक भी था भगत सिंह, उसने कहा नाक भींच निकलूँ तितो थारो नागण और नरियंत।
सड़क के किनारे कोई कुत्ता मरा हुआ होता है तो हम लोग चलते चलते क्या कर सकते हैं, तो हम नाक पकड़ लेते हैं, लेकिन नाक कितनी देर तक पकड़ेंगे? एक सांस को जितनी देर आप रोक सकते हैं, 50 सेकंड, 60 सेकंड, मिनट, अधिक से अधिक, इससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। और उसमें आप जल्दी जल्दी से उस जगह को पार कर लेते हैं। तो उसने कहा तेरा नागौर कितना है, मैं नाक पकड़ करके निकलूं, इतना सा तेरा नागौर है, इसलिए मुझे इस बात की मुझे ये परवाह नहीं है कि तू मुझे और क्या देगा, सज़ा तो दे ही दी, लेकिन मैं ये बात कहे बगैर नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं प्रबोधन का कवि हूँ, मुझ पर प्रबोधन की जिम्मेदारी है। आपने मुझे सुना, मैं और बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।